आप MP क्यों बनी, राज्यसभा क्यों गई, और आप राज्यसभा गई अभी तो मुश्किल से कुछ दिन हुआ है, और आप पार्लियामेंट लोकसभा में लड़ना चाहती है, आप ही क्यों, बाकी क्यों नहीं। बिहार की जनता जानती है कि 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो किया है वह पूरा बिहार ही नहीं देश भी देख रहा है। पार्टी में तीन ही तरह के लोग हैं, या तो राजा है, उनके बाल बच्चे हैं, या उनके चारों तरफ जो लोग कुछ लोग घूमते रहते हैं, सिर्फ उन्हीं का काम होता है, कार्यकर्ता किसी का कोई काम नहीं करता। भ्रष्टाचार के युवराज हैं मिस्टर राहुल गांधी जी, और दूसरी तरफ जंगल राज के युवराज तेजस्वी प्रसाद यादव जी का गठबंधन है। इसके बावजूद भी महागठबंधन का कोई भी मिशन देश की जनता के सामने नहीं है। भ्रष्टाचार के युवराज हैं मिस्टर राहुल गांधी जी, और दूसरी तरफ जंगल राज के युवराज तेजस्वी प्रसाद यादव जी का गठबंधन है। इसके बावजूद भी महागठबंधन का कोई भी मिशन देश की जनता के सामने नहीं है, और ना ही उसका कौन नेता होगा, कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। इसके बावजूद भी वो लोग लोकसभा चुनाव के रण में उतरे हुए हैं और नित्य दूसरे के कामों को अपने कामों में गिनती कर भरमा रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। उन लोग उनके शासनकाल में जो उपलब्धि रही है वो लोगों को बीच में नहीं बता रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की केंद्र में सरकार हो यूपीए गठबंधन की, या बिहार में यूपीए राजद कांग्रेस गठबंधन की सरकार हो। 70 वर्षों से केंद्र में सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन कांग्रेस गठबंधन की सरकार देश की जनता के खजाना को लूटने का काम किया है। अलगाववादी और विभाजनकारी शक्तियों के साथ मिलकर देश को आतंकी शासन के रूप में रखने का काम किया है। जब हम लोग अपने देश में ही जाते थे तो वहां ये नहीं कह सकते थे कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं। जम्मू कश्मीर चले जाइए, बहुत सारी ऐसे प्रोपगंडा फैलाकर बनाकर रखी हुई थी कांग्रेस, एक मुद्दा बनाकर रखी हुई थी, और उसी मुद्दे पर वो चुनाव लड़ती थी, जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सल्टा दिया है। और न कांग्रेस के पास और न राजद के पास कोई मुद्दा नहीं है। बेमुद्दे के वे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों को अपने खाते में ले जाकर जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। आप सभी मीडिया बंधु जानते होंगे कि 2005 के पूर्व बिहार की स्थिति क्या थी। आप लोग जो मीडिया कर रहे हैं, लाइन अल्लाह चला जाता, बिजली चली जाती, सड़क का हालत क्या था, हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं, हम तो खुद भुक्तभोगी हैं। बिजली की, सड़क की, पानी की, नल जल, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सारे चीज का हमारा देखा हुआ हाल है कि ना एक हॉस्पिटल में डॉक्टर अपनी ड्यूटी करता था और हॉस्पिटल में क्या हुआ रहता, चापाकल जो रहता था उसमें भैंस बंधाता था। सही आंखों से देखा मैंने, कोई ईमानदारी की बात कर रहा हूँ आपके सामने। भैंस बंधा देखा करते थे, पीछे सुअर का बखान रहता था और पेट पर कुत्ते रहा करते थे। कोई घर से निकलता नहीं था। नित्य पेपर आप उलट कर देखते होंगे तो सिर्फ हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण। हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में सर्वांगीण विकास कर लोगों के बीच एक अमन चैन जीने का अवसर प्रदान किया है। याद करें उस पल को जब बिहार की भूमि रक्त रंजित हुआ करती थी। अब 118 नरसंहार हुए भाइयों, 118 नरसंहार। जिसने वो झेला है, जिसने वो देखा है, उसकी पीड़ा जाकर देखिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप जो चुनाव विधान क्षेत्र में जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो किए हुए कार्यों की झूठी बातें ले रहे हैं, उससे बेहतर होता कि जितने भी नरसंहार हुए उनके घर जाकर आप माफी मांगते। जितने हत्या हुए हैं, जितने रेप हुआ है, उन सब के बीच में जाकर माफी मांगते। यही राजद वाले हैं ना कि उन बिहार के ब्यूरोक्रेट्स की पत्नी, उसकी भतीजी, उसकी मां और उसकी मेट्स के साथ क्या नहीं हुआ था, और जब वो केस करने जाती है तो थाना केस नहीं लेता है। अंततः तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने हस्तक्षेप करके उनकी जान माल की रक्षा की और वो यहाँ से पलायन कर गए। वर्तमान में देखिए
उनके शासनकाल में ही नवादा के एक विधायक एक बच्चे के साथ रेप किया। उनकी तो इतिहास संस्कार ही इतनी गंदी है कि वो किस मुंह से बिहार की जनता के साथ वोट मांगने के लिए जाते हैं। हमें तो उनकी बात और उनकी कलमों की खुद व्याख्यान करने में शर्म आती है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप सबसे पहले बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर जो मुद्दे उठाते हैं, विकास के मुद्दे उठाते हैं, सब आपका गलत है। बिहार की जनता जानती है कि 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो किया है वह पूरा बिहार ही नहीं देश भी देख रहा है। कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा घर आप बता दें कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम या योजनाओं का लाभ उनके घर तक नहीं पहुंचा हो, उनको नहीं मिला हो, चाहे वह नल जल हो, चिकित्सा से संबंधित हो, शौचालय से संबंधित हो, गांव की नली पगडंडी हो। हर गांव पटना से जुड़ गया है, पक्कीकरण हो गया है, विकास तो साफ दिख रहा, फिर भी लोग पता नहीं राजनीति में इतना अपने चरित्र को हनन कर लेते हैं कि उसको स्वीकार नहीं करते हैं। राजनीति करना अलग चीज है, लेकिन जो अगर व्यक्ति काम करता है उसको बताइए और उसको स्वीकार कीजिए। और किन्हीं को अगर कुछ पूछना हो। इस संदर्भ में जो इन्होंने कहा, जो मैंने कहा, अगर कुछ भी जानकारी चाहिए एडिशनल तो हम लोग तैयार हैं आपको जवाब देने। एक बात है, लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद को लेकर हमला कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव का जो रिप्लाई आ रहा है वो काफी विनम्र स्वभाव से कह रहे हैं कि हमारे गार्जियन है, चाचा है, हम उनकी बातों को बुरा नहीं मानते हैं, हम उनकी बातों को आशीर्वाद समझते हैं। तो वाकई तेजस्वी यादव विनम्र है या फिर ये इसी तरीके की पॉलिटिक्स? हाँ, नहीं, बहुत सिंपल लॉजिक है भाई। वो देख रहे हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो उसका जवाब देने के बजाय ऐसा पॉलिटिकल बात कह दें कि वो आगे बात बढ़ ना सके। अदरवाइज क्या गलत है? उनके परिवार में मान लिया कि 11 लोग हैं तो 6 लोग तो पॉलिटिक्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी 5 बचे हैं अगले 2 इलेक्शन में, वो भी 5 आ जाएंगे। 11 के 11 प्लेयर उसमें जो हैं 11 पॉलिटिकल रहेंगे और बहुत आगे उन्हीं को बढ़ाया जाएगा। आप समझ सकते हैं, एक ऑलरेडी MP हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं पार्लियामेंट लड़ रही हैं। यानी वहाँ पहले से जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे वो सब के सब क्या कहते हैं पीछे चले गए, और जो उनका इतना वर्चस्व है कि उनको टिकट काट के उन्हीं को दे दिया गया जो ऑलरेडी मेंबर पार्लियामेंट में। उनसे पूछिए तो सही कि पहले आप MP क्यों बनी, राज्यसभा क्यों गई, और आप राज्यसभा गई अभी तो मुश्किल से कुछ दिन हुआ है और आप पार्लियामेंट लोकसभा में लड़ना चाहती हैं। आप ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? उस पार्टी में 3 ही तरह के लोग हैं, या तो राजा है, उनके बाल बच्चे हैं, या उनके चारों तरफ जो लोग कुछ लोग घूमते रहते हैं, सिर्फ उन्हीं का काम होता है, कार्यकर्ता किसी का कोई काम नहीं करता है। और जो जानना चाहते हैं जो बोलिए, मैं आपको सब बता। सर वैसे तो विवेक ठाकुर भी सर उनका 2 साल कार्यकाल बचा हुआ है, नवादा से उनको भी एनडीए ने टिकट दिया। नहीं, 2 साल नहीं बचा, कुछ महीना बचा है, डिस्टेंस की कुछ महीने बचे, लेकिन ये सही है कि उनका कार्यकाल जो बचा है वो उतना नहीं है, बट ये तो अभी अभी बनी है। नहीं, सवाल तो वही हुआ ना, वो भी तो कहीं कहीं लाभ के पद पर पहले से है ऑलरेडी। इसका कारण कि 2 साल नहीं है, 1.5 साल बचा हुआ है। 1.5 साल बचा हुआ तो नेचुरली इसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन है। और होता क्या है कि नॉर्मली हम लोग राज्यसभा उसी को भेजते हैं जो क्या कहते हैं एक मैक्सिमम 2 टर्म तक हो सकता है, उससे ज़्यादा तो भेजते नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के। इसीलिए उनका समय कम था, इसलिए उन्होंने कहा कि हमको दे दीजिए, हम क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ेंगे। एक्चुअली उनको इलेक्शन लड़ना था तो उन्होंने कहा भाई तेरी फिर जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। सर एक आज तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश चाचा जी 4-5 लोगों से घिरे हुए हैं। आखिर वो 4-5 लोग कौन है जिनसे घिरे होने का आरोप है? ऐसा है बोलने का तरीका। आप अगर 10 आदमी के साथ हैं मीटिंग, भाई कोई पार्टी चलाता है तो उसके साथ कोई ना कोई डिस्कशन कुछ लोगों से करेगा ना। कार्यकर्ता से पहले डिस्कशन होता है, फिर मुद्दे उसमें छाटे जाते हैं, तब क्या कहते हैं MLA से MLC से डिस्कशन होता है, उसके बाद क्या कहते हैं फिर मिनिस्टर से डिस्कशन होता है, तब फिर क्या कहते हैं उसके बाद ही कोई बात बनती है।
तो फिर नीतीश कुमार एकमात्र नेता है पूरे हिंदुस्तान में जो पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, कार्यकर्ता से लेकर के मिनिस्टर तक सबसे डिस्कस करके जो इशू इवॉल्व होता है उसी को आगे करते हैं।